Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेलबर्न से हूं और मेलबर्न में ही भारत को आखिरी मुकाबला संडे खेलना है जिम्बाब्वे के खिलाफ। लेकिन फिलहाल वर्ल्ड कप में वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया का पत्ता लगभग कट चुका है। आप जानते हैं कि वो अफगानिस्तान से जीत तो गए, लेकिन नेट रन रेट में कुछ सुधार नहीं हुआ और साथ ही साथ आज न्यूजीलैंड ने इस ग्रुप को टॉप भी कर लिया है। यानी कि संभावित अगर सेमीफाइनल की बात करें तो ये साफ है कि बहुत बड़ा अपसेट ना हो, यानी कि कल इंग्लैंड श्रीलंका से हार ना जाए तो इस ग्रुप से न्यूजीलैंड नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा इंग्लैंड। अब बड़ी बात है हमारे ग्रुप में क्या चल रहा है। भारत का संडे मुकाबला है जिम्बाब्वे के साथ। उसी मैच पर सबकी नजरें टिकी हैं और भारत को वो मैच जीतना चाहिए। हालांकि लोग कहेंगे कि एक अपसेट हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन जिस फॉर्म में भारत है लगता नहीं कि दिक्कत आएगी और भारत उस मैच को जीत के अपने ग्रुप को टॉप करेगा। हमारे ग्रुप में अब दूसरे नंबर पर फिलहाल साउथ अफ्रीका है और यह साफ है कि शायद पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका होगा। यह भी साफ है कि भारत दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा, संडे को खेलेगा, एडिलेड में खेलेगा और वो सेमीफाइनल मोस्ट लाइकली इंग्लैंड के खिलाफ ही होगा। लेकिन आप जानते हैं कि 2 दिन का खेल बचा हुआ है, सैटरडे संडे ये सुपर वीकेंड रहेगा। आज तक पर हम आपके साथ रहेंगे। आज इस शो में मेरे साथ कौन है? प्रज्ञान ओझा हैं, मदन लाल जी हैं। प्रज्ञान, सीधा सीधा सवाल तो आप ही से, ये जितनी मैंने अभी समीकरण बताए हैं, इक्वेशंस बताई हैं, सब्जेक्ट टू इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा है कि देखिए हम बार बार स्किल के बारे में बात करते हैं, गेम के बारे में बात करते हैं, ग्राउंड के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब आप एक चैंपियनशिप खेलते हैं तो नेट रन रेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो जिस तरीके से बारिश ने फाउल प्ले किया है उसी की बदौलत, या भी हर इंपॉर्टेंट सीरीज में आप देखते हैं कि लास्ट में नेट रन रेट आता है, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जरूर उसके बारे में सोच रही होगी कि क्या कर सकते थे बेहतर। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि इंग्लैंड दावेदारी पेश करती है। जो पहला सेमीफाइनल होगा वो शायद भारत और इंग्लैंड के बीच में होगा, बट सब्जेक्ट टू कि भारतीय दल जिम्बाब्वे को हराए। देखिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि भारत जिम्बाब्वे को नहीं हरा सकती, लेकिन एक चीज वो ये है कि अगर बारिश हुई, जो हम बार बार मेलबर्न में देख रहे थे, अगर वेदर चेंज हुआ, वहां पे अगर 40 ओवर्स खेलने देखने नहीं मिला, इक्वेशंस बदल गए लास्ट मिनट पे, जैसे पिछली बार हमने बांग्लादेश के साथ देखा था, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। लेकिन अगर आप 40 ओवर्स देखेंगे तो भारत और जिम्बाब्वे का कोई मुकाबला नहीं है। होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुकाबला ये वर्ल्ड कप का है। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को भी हराया है और पूरा पाकिस्तान भी अब ये चाहेगा कि जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे। उधर साउथ अफ्रीका का मैच नीदरलैंड से है, पाकिस्तान ये भी चाहेगा कि क्या वहां पर कोई अपसेट हो सकता है, क्या नीदरलैंड्स साउथ अफ्रीका को हरा सकता है। कई तरह के समीकरण हैं, लेकिन अगर अभी आप ध्यान से देखें, भारत की टीम इतनी मजबूत है कि उसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप की रणभूमि में भारत के जांबाजों का बड़ा इम्तिहान हुआ। 3 में जीत मिली, 1 में हार, लेकिन लीग का आखिरी वार भी करना होगा जोरदार। सामने जिम्बाब्वे है, बारिश की भी आशंका है, लेकिन समीकरण अभी उलझे हुए हैं। मेलबर्न में भारत के सामने जिम्बाब्वे होगी। ये मैच रविवार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारत जीता तो पूल टॉप कर जाएगा। अगर बारिश में मैच धुल गया तो भी भारत 7 अंकों के साथ सेमीफाइनल में होगा। लेकिन उसी दिन सुबह पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से है। अगर पाकिस्तान वो मैच जीत गया तो उसके 6 अंक हो जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान के उम्दा रन रेट के खतरे को देखते हुए मैच होने की सूरत में भारत को जिम्बाब्वे को हराना ही होगा। खैर, पाकिस्तान के लिए अब भी टेढ़ी खीर है। भारत को बस मैच जीतना है और आगे बढ़ जाना है। सवाल है कि कितनी तैयार है टीम इंडिया अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। अब तक के अभियान में भारत ने पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर शिकस्त दी थी। बांग्लादेश के खिलाफ भी डिरेल होने के बाद जीत की गाड़ी आखिरकार पटरी पर आई, यानी एक समय रन चेज करते हुए दूसरी दफा रनों की हिफाजत करते हुए टीम ने दोनों मैचों में गजब का कंट्रोल दिखाया।
लेकिन सेमीफाइनल से पहले कंट्रोल ही नहीं, कमाल धमाल वाली जीत चाहिए। स्टेज सेट है, भारत की रन मशीन रन बरसा भी रही है। जी, इस वर्ल्ड कप में विराट से ज्यादा रन किसी के नहीं है। रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा है कि अगर भारत को जीतना है तो विराट से बड़े मैचों में भी बड़ी पारियां चाहिए। वैसे भी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं विराट। महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ चुके हैं। उनके सामने कोई सवाल नहीं है, कोई संशय नहीं है। बस उनके इर्द गिर्द टॉप ऑर्डर अपना काम कर जाए। मध्यक्रम पर भारत को भरोसा हो चला है। सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं, लेकिन जरूरी है कि कप्तान भी मोर्चे को आगे से संभाले। इस वर्ल्ड कप में उनका एक अर्धशतक है, वो भी स्ट्रगल करते हुए। राहुल ने भी पिछले मैच में अर्धशतक जमाया, लेकिन क्या ये दोनों बल्लेबाज नॉकआउट मैचों के लिए तैयार हैं? 13 नवंबर बीच में और 3 मैच, बस इतनी ही दूर है विश्व कप की ट्रॉफी। लेकिन कहते हैं ना, कप और लिप का फासला भी कभी कभी बड़ा फासला साबित होता है। तेज गेंदबाजी यूनिट इस फासले को मिटाती दिख रही है, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट अब भी सवालों के घेरे में है। टीम मैनेजमेंट को फैसला लेना है कि उन्हें अश्विन के साथ ही आगे का सफर तय करना है या विकेट चटकाने वाले चहल की 11 में जरूरत है। प्रज्ञान, भारत ने आज प्रैक्टिस नहीं की, कल प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ना इंडिया की टीम वो बन रही है। बांग्लादेश का मैच हाथ से निकल सकता था, बट कभी कभी इस तरह की जीत, और आप चूंकि इतनी क्रिकेट खेले हैं, इस तरह की जीत ना टीम को जोड़ देती है। वो जो आखिरी 9 ओवर में भारत ने फील्डिंग की है, वो जो गेंदबाजी की है, लगता यही है कि अब फाइनली आपकी टीम उस गियर में आ चुकी है जहां से अब आपको वर्ल्ड कप दिखना लगा है। जी बिल्कुल, बहुत सही तरीके से भारतीय टीम ने ना वो जो पीक कहते हैं ना एक टूर्नामेंट में, सही समय पर पीक किया। पहले थोड़ी सी जो दिक्कतें थी उसको ठीक किया। जो केएल राहुल जो थे, जिनके बल्ले से तो बॉल अच्छी निकल रही थी लेकिन रन नहीं बन रहे थे, बड़े रन, वो भी हमें देखने को मिला। फिर गेंदबाजी तो अच्छी थी ही, लेकिन जो हमारी दिक्कत थी, जो डेथ लास्ट के जो 3-4 ओवर थे, उसको भी बड़ा अच्छा एड्रेस किया। फिर फील्डिंग में जो कैचेस मिस हुए थे या रनआउट मिस हुआ था, उसको भी एड्रेस किया। तो ये सही टाइम में भारत पीक कर रही है और ये अच्छी बात है। बहुत बार हम देखते हैं कि कई सारे टीम जल्दी पीक कर लेते हैं और फिर टूर्नामेंट एंड होते होते शायद उनका वो मोमेंटम चला जाता है। वही कई सारे टीम होते हैं कि लेट पिक करते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि फिर उनके हाथ में समय नहीं होता। लेकिन ये सही समय है भारतीय टीम के लिए, पिक किया है। सिर्फ एक चीज ये है कि दिनेश कार्तिक के बल्ले से थोड़े रन आने लगेंगे तो कंप्लीट लगेगा भारतीय टीम, क्योंकि उनका जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो बिजनेस एंड में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वो नॉकआउट फेज में बैकअप प्लान रहना बड़ा जरूरी होता है। अगर वो नहीं हुआ तो शायद कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है। वो एक अगर ये मैच में हो जाए या आगे चल के थोड़े रन बन जाए, जैसे केएल राहुल के रन बन गए, तो फिर ऐसा लगेगा कि भारतीय टीम बिल्कुल तैयार है। सही बात है। और मदन जी, कहीं ना कहीं आपको ये कहना होगा कि सलामी बल्लेबाजों ने एक जोड़ी के तौर पर रन नहीं बनाए, और हमेशा जब आप ट्रिकी मैच सामने आता है ना, तो दिक्कत नई बॉल की ही होती है। ट्रिकी मैच यानी कि जिम्बाब्वे, भाई सब जानते हैं कि जिम्बाब्वे और इंडिया का मुकाबला शायद मुकाबला नहीं है, लेकिन कभी कभी वही बात है ना कि विकेट थोड़ा ऐसा आ गया, मौसम थोड़ा वैसा हो गया, अरे यार ये एक आउट हो गया, अरे यार वो एक आउट हो गया, तो वहां जाकर कभी कभी क्या होता है, आपका इम्तिहान होता है टेम्परामेंट का कि यार कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे। उम्मीद यही करते हैं कि भारत के साथ इस तरह का कुछ ना हो, लेकिन आपको हर मैच में आगे की तैयारी भी करनी है। आपको आगे की तैयारी तभी करनी होगी जब आपके बल्लेबाज रन बनाना शुरू करेंगे। विक्रांत, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए बल्लेबाजों के रन बनना बड़ा ज़रूरी है। रोहित शर्मा के रन बनना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक उनका जो वर्ल्ड कप है काफ़ी फीका चल रहा है और एक अहम खिलाड़ी है। बाकी देखिए ये जो मैच है जो इंडिया और जिम्बाब्वे का, मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी एक अच्छा मुकाबला है।
मेरे को मालूम है कि इंडिया बेटर साइड है, पर ऐसे ही 2020 क्रिकेट में मैंने हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी टीम को आप लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि आपने बांग्लादेश का भी मैच आपने देखा कि उन्होंने शुरू में उनको अच्छा स्टार्ट मिला, बाद में जब 9 ओवर बाकी बचे थे उन्होंने भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, पर हमारी टीम का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा बांग्लादेश के खिलाफ वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा था, इसलिए क्योंकि उन्होंने टाइट सिचुएशन से आके मैच को जीता। ऐसे ही देखिए मैच होते हैं ये 2020 के। और जिम्बाब्वे मैं समझता हूँ कि आपको अगर मैच को जीतना है तो उनको अंडर प्रेशर लाना पड़ेगा आपको शुरू में, उनको खुली छुट्टी नहीं देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उनके पास ऐसे खिलाड़ी उन्होंने मैचेस जीते हैं। जीतने से क्या होता है कि आपका एक आत्मविश्वास बनता है, पर यह है कि उनका कोई जाने वाला नहीं है, हमें चुकन्ना रहना पड़ेगा। प्रेशर जो है हमारे ऊपर है, हमने देखना है कि हम किस इंटेंसिटी से खेलते हैं। बाकी जो आपने समीकरण दिए, हमें मैच जीतना है, हम सिर्फ मैच जीतने की तरफ देखें कि हम इस मैच को कैसे जीत सकते हैं। बाकी समीकरण अपने आप पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आप अगर मैच जीत गए तो आप टॉप पे क्वालिफाई कर जाएंगे। सही बात है जी। 2 दिन का इंतजार है और 2 दिन बाद लीग खत्म हो जाएगी। 4 मैच पड़े हुए हैं। शनिवार को इंग्लैंड श्रीलंका का बड़ा डिसाइसिव मैच है, वहां पर भी आप फॉर्म में देखें तो इंग्लैंड को श्रीलंका को हराना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये इम्कानात बन जाते हैं, संभावनाएं बन जाती हैं कि भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल हो सकता है एडिलेड में 10 तारीख को। लेकिन जैसे मैं पहले भी कह रहा था, संडे जो हमारे ही ग्रुप के 3 मैच हैं भाई, एक पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है, एक साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स का मैच है, और एक है इंडिया जिम्बाब्वे। सबकी नजरें भारत और जिम्बाब्वे के मैच में है। लेकिन जो जीत हुई ना भारत की, इस जीत में कई ऐसे नायक निकल कर आए हैं। विराट कोहली शानदार, सूर्य कुमार यादव और बल्लेबाज भी थे, लेकिन अर्शदीप का नाम लोग नहीं ले रहे। अर्शदीप फाइनली इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, वो दे चहल टीवी पे रहे। मदन जी, मुझे मालूम है कि कल प्रैक्टिस होगी, उसमें काफी हद तक अंदाजा होगा कि भारत की सोच क्या है क्या नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई आप लास्ट लीग मैच में किसी खिलाड़ी को आराम देने के बारे में सोचे, क्योंकि वही बात है ना, हाथी निकल जाता है, उसकी कभी कभी पूंछ फंस जाती है। बट फिर भी आप क्या इस मुकाबले में कोई एक आधा बदलाव देखना चाहेंगे? मेरिट पे बदलाव की मैं बात कर रहा हूं। देखिए विक्रांत, ये पहली बात जो आपने की, आराम देने वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये वर्ल्ड कप के मैचेस हैं और वर्ल्ड कप में मैचेस में ट्रॉफी जीतने के आराम नहीं दिए जाते। पर मेरे को लगता है कि कोई चेंजेस, देखिए हमने भी पहले भी काफ़ी प्रेडिक्शन किया था कि ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए या फिर चहल को खिलाना चाहिए। मेरे को लगता नहीं कि विनिंग कॉम्बिनेशन को वो छेड़ेंगे, और मेरे विचार में अभी भी मेरा मानना है कि मैंने बहुत कुछ कहा है ऋषभ पंत के बारे में और युजवेंद्र चहल के बारे में, पर अब टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिसाइड करता है भाई वो क्या सोच रहे हैं। आपने देखा है कि पहला मैच मेलबर्न में हुआ था, हमें कंडीशन के बारे में ज़्यादा मालूम है और टीम क्या सोच रही है। जैसे आपने कहा कि आपको पता होगा कि वेदर कैसा है, मैच वाले दिन वेदर की बड़ी थोड़ी सी चिंता रहती है, क्योंकि पूरा मैच होना भी बड़ा जरूरी है। जब वेदर की अच्छा होता है तो टीम मैनेजमेंट जो होती है वो सोचती है भी कौन से खिलाड़ी को खिलाया जाए, ये भी एक टॉस जीत के बैटिंग की जाए या फील्डिंग की जाए। तो ये सब चीज़ें जब फोरकास्ट ठीक रहेगी तो ये सब चीज़ें प्ले में आ जाती हैं। जी बिल्कुल मदन जी, मैं आपको फोरकास्ट भी बता देता हूं कि संडे को कोई टेंशन मत कीजिए, बरसात नहीं होगी, क्योंकि मेलबर्न में हूं मैं अभी और आज बरसात नहीं हुई है। मेलबर्न में जब से आए हैं बरसात होती रहती है। मौसम सैटरडे संडे और बेहतर होगा, लेकिन और अपडेट्स मिलेंगी और आपको कहानियां मिलेंगी यहां से, ऑस्ट्रेलिया से। आज तक पर भी, स्पोर्ट्स तक पर भी आप जानते हैं कि आपको स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि वो मंच ऐसा है जहां आप भी अपने विचार रख सकते हैं। तो फटाफट से यूट्यूब पर जाएं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, स्पोर्ट्स तक के ऐप को डाउनलोड कीजिए, और मुझे दीजिए इजाजत, कल सारे अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।